तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो करें। ये सोशल मीडिया का ज़माना भी अजीब किस्म का है और इसके चलते इजहार आज़ादी राय के नाम पर मज़ाहिब को या मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों के जज्बात के साथ खिलवाड़ भी आम सी बात बन गई है। आज से 2 साल पहले इंडोनेशिया की एक खातून ने, जो इस्लामोफोबिया का शिकार थी, मुसलमानों के तय दुश्मनी और असबियत रखती थी, उसने जो है अपनी शनाख्त एक मुस्लिम शहरी के तौर पर कराते हुए सुअर के गोश्त को और सुअर के गोश्त को खाना किस तरह से जो है, बल्कि इस नाम से ही कराहत है इस्लाम मज़हब में, आप जानते हैं, उसको बिस्मिल्लाह के साथ खाने की कोशिश करते हुए इस वीडियो को शेयर की गई थी। अब खबर ये आ रही है कि उस खातून को सज़ा मिल गई है। जकार्ता से बुध 20 सितंबर को ये रिपोर्ट मौसूल हुई और इंडोनेशियाई खातून जिसका नाम लीना मुखर्जी है, उसकी उम्र 33 बरस है, उसे जनूबी समाट्रा के शहर पाल्यमहांग की एक अदालत ने गुज़श्ता रोज़ 2 साल कैद और 250 मिलियन रुपये जुर्माने की सज़ाएं सुना दी हैं। इस खातून पर, जो अपनी शनाख्त एक मुस्लिम शहरी के तौर पर कराती है, इल्ज़ाम था कि इसने इसी साल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर एक ऐसी वीडियो शेयर की जिसमें उसके सामने सुअर का गोश्त रखा हुआ था और उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर उसे खाना शुरू कर दिया। उस मलऊन लीना मुखर्जी की वीडियो वायरल हो गई, उसे कई मिलियन अफराद ने देखा। इस वीडियो पर मुल्क के मुसलमान के जज्बात को ठेस पहुंची थी, उन्होंने तनकीद करना शुरू कर दी। बाद में मार्च के महीने में पाल्यमहांग ही के एक शहरी ने इस खातून के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दिया। मुकदमा दर्ज हुआ और बतौर मजहब इस्लाम की तौहीन की मुर्तकिब करार पाई गई और उसके बाद जो है इस तरह से उस पर सुनवाई होती रही। तो नाज़रीन गिरामी, ये भारी जुर्माना भी लगाया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि 16,200 अमरीकी डॉलर बनते हैं 250 मिलियन इंडोनेशियाई रुपये के हिसाब से। बहरकैफ इस वक्त जब उसको सज़ा मिली तो उसकी तस्वीर और वो ख़बर जो है दोबारा मंजर आम पर सामने आ गई है। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि किस तरह से इस वक्त जो है कनाडा और भारत के माबैन बहुत ही ज़्यादा कशीदगी पाई जा रही है। यहाँ तक कि इंडिया ने इस वक्त जो है जो वीज़ा का सर्विस होती है, वीज़ा की, उस ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया है। BLS इंडिया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया है कि तमाम वीज़ा सर्विस 21 सितंबर 2023 से अगले अहकामात तक मुअत्तल कर दी गई हैं। और इसी सेंटर ने अपनी वेबसाइट पर यह भी लिखा, हिंदुस्तानी मिशन से अहम मालूमात, ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर हिंदुस्तानी वीज़ा सर्विस को 21 सितंबर 2023 से ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया गया है। मज़ीद अपडेट्स के लिए बराह करम BLS वेबसाइट्स देखें। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि कनाडा और भारत की ताल्लुकात बहुत ही करीबी हैं और एक दूसरे के साथ
कई हजारों करोड़ों रुपए की कंपनियां वाबस्ता हैं। कनाडा की मईशत पर भी खतरा होगा और हिंदुस्तान की मईशत पर भी। और सबसे बढ़कर ये कि हर साल यहाँ से लाखों तलबा कनाडा की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल करने के लिए जाती हैं। उनके मुस्तकबिल पर भी असर पड़ेगा, उनके तालीम पर भी असर पड़ेगा। इस बात को लेकर कि इस वक्त जो सूरत हाल और जो कशीदगी पाई जा रही है, उससे आम आवाम और कनाडा से वाबस्ता हिंदुस्तानी बाशिंदे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बारे में कारोबारी दुनिया में भी तशवीश पाई जाती है। दरअसल बड़े तिजारती शिराकतदार ममालिक के दरमियान सिफारती सतह पर जारी ये तनाज़ा कनाडा में काम करने वाली हिंदुस्तानी फर्मों के लिए मसाइल पैदा कर सकता है। कंपनियों के लिए, छोटी छोटे कारखानों के लिए, और उनकी तरफ से वहाँ की गई हिंदुस्तानी सरमायाकारी पर असर पड़ सकता है। सिर्फ हिंदुस्तानी कंपनियों पर ही नहीं बल्कि कनाडा की मईशत पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इन कंपनियों में हज़ारों लोग काम करते हैं जो कनाडी बाशिंदे हैं। कनाडा के लिए हिंदुस्तानी कंपनियों की क्या अहमियत है और वहाँ इन कंपनियों की कितनी बड़ी सरमायाकारी है, इस हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है। उसके मुताबिक साल 2023 में मई में जारी होने वाली ये रिपोर्ट थी। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII की जानिब से फराहम इंडिया टू कनाडा इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड अटैचमेंट के उन्वान से रिपोर्ट जारी की गई थी। और रिपोर्ट ऐसे वक्त में जारी की गई जब मरकजी वजीर तिजारत और सनअत पीयूष गोयल टोरंटो के दौरे पर थे। इस रिपोर्ट में आदाद शुमार के साथ इस बात पर रोशनी डाली गई है कि हिंदुस्तान न सिर्फ श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और खलीजी ममालिक बल्कि कनाडा जैसे ममालिक के लिए भी कितना अहम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा की मईशत में हिंदुस्तानी हुनरमंदों की शिराकत और कनाडा में हिंदुस्तानी सरमायाकारी में इजाफा हुआ। इसके अलावा रिपोर्ट में कनाडा में हिंदुस्तानी सनअत की बढ़ती हुई मौजूदगी और FDI और रोज़गार पैदा करने में वहाँ मौजूद हिंदुस्तानी कंपनियों की अहमियत को भी उजागर किया गया। मुल्क में की गई सरमायाकारी के हिसाब से 40,446 करोड़ रुपए हैं 30 हिंदुस्तानी कंपनियों की जो कनाडा में इस वक्त मौजूदगी है। और वहाँ मौजूद इन हिंदुस्तानी कंपनियों में 85% ने मुस्तकबिल में इख्तिरा के लिए फंडिंग में इजाफे की उम्मीद जाहिर की थी। तो इससे आप साफ और वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों ममालिक में कशीदगी की वजह से किस तरह का एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है दोनों ममालिक के लिए। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ, और वो ये है कि इस वक्त आसाम की NRC से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत करने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बुध को कहा है कि वो 17 अक्टूबर से आसाम के शहरियों के कौमी रजिस्टर NRC से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत शुरू करेगी और इन दरख्वास्तों में शहरियत कानून की दफ़ा 6A की आईनी जवाज़ को चैलेंज किया गया है। आसाम में शहरियत को लेकर काफ़ी अरसे से जो तनाज़ा चल रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तनाज़ा हल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू होने की खबर ने आबादी के एक बड़े तबके में उम्मीद पैदा कर दी है, इससे उन्हें राहत मिलेगी। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि आसाम में इस चीज़ से सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुए हैं वो यहाँ पर जो बंगाली ज़बान बोलने वाले मुसलमान हैं, जिनको लेकर के अलग अलग तरह के यहाँ के मकामी लोगों में, बाशिंदों में और यहाँ की हुकूमत के ज़रिए से भी हरासानी की खबरें सामने आती रहती हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र में जो गणेश चतुर्थी होती है, एक बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है हिंदू अक्सरियत आबादी की जानिब से, और यहाँ का सबसे बड़ा जो होता है वो लाल बागचा राजा के नाम से एक बहुत बड़ी जो है गणेश को यहाँ पर बिठाया जाता है। ऐसे में आज वहाँ से एक वीडियो सामने आ रही है जिसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की और अकीदतमंदों की कसरत की वजह से और भीड़ की वजह से यहाँ पर किसी तरह की जानी नुकसान का अंदेशा हो जाए, कहीं मुठभेड़ ना हो जाए। इस वजह से ये जो सिचुएशन इस वक्त सामने लाया गया है कि एक मुठभेड़ की सिचुएशन पैदा हो रही है, उस तरह बड़ी तादाद में लोग जो है वहाँ के पंडाल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस वीडियो को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह खींचातानी हो रही है। अगर यहाँ पर रत्ती बराबर भी कोताही हो जाएगी तो बड़े पैमाने पर तबाही मच सकती है। कहते हुए वहाँ के लोगों को वहाँ की पुलिस और वहाँ के पंडाल की इंतज़ामिया की जानिब से अपील की जा रही है कि लोग जो है वो अक़ीदतमंद पूरी तरह से सब्र रखें और धीरे धीरे जो है दर्शन करने की कोशिश करें। और ये
वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ पेश की जा रही है सोशल मीडिया में। नाज़रीन गिरामी, आज झारखंड से एक वीडियो आई है जहां पर ये वीडियो शायद हम हमला करने के आपके पास ना दिखाएं, जिसमें खातून अपने चप्पल के साथ एक शख्स को मार रही है भरे बाजार में। दरअसल इस शख्स पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो इस खातून और उसकी बेटी के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहा था और लगातार उनको हरासा करने की कोशिश कर रहा है। तो खातून गुस्से में आकर के भरे बाज़ार में भीड़ में उस पर जो है हमला कर दिया, जो वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ इस वक्त शेयर की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि यूएन जनरल असेंबली चल रही है, यूनाइटेड नेशंस की, अक़वाम मुत्तहिदा की। इस दरमियान में एक वीडियो सामने आई है जिसमें इसराइल के सफ़ीर को बड़ी जो है तौहीन के साथ उसको इस जनरल असेंबली हॉल से निकाला जा रहा है। ये मलऊन और मरदूद कौम से ताल्लुक़ रखने वाले सफ़ीर को, जाहिर सी बात है कि इसराइल जो जुल्म व सितम अपना रहा है उसको कई ममालिक कबूल नहीं कर रहे हैं, उसको दहशतगर्द मुल्क के तौर पर देखा जाता है। ऐसी सूरत हाल में यूएन जनरल असेंबली हॉल में इसराइल का सफ़ीर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, तो उसको निकाल बाहर करने का ये मंज़र इस वक्त सोशल मीडिया में अलग अलग तबसरों के साथ शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, इसराइल, जालिम इसराइल की बात हो रही है तो आपको बता दूं कि इससे क्यों दुनिया इस कदर नफ़रत करती है कि अभी आज ही की ताज़ा ख़बर है कि फ़िलिस्तीनी हुक्काम ने इस बात की इत्तलात फराहम की हैं कि मकबूजा मगरबी किनारे के इलाक़े और गज़ा पट्टी में इस वक्त जो है जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौजियों ने कार्रवाई करते हुए 6 फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर दिया है। और ये नई शहादतें तशद्दुद के उस सिलसिले की ताज़ा तरीन कड़ी बताई जा रही जिसने गुज़श्ता 1 साल से भी ज़्यादा अरसे से इस खित्ते को अपनी लपेट में ले रखा है। फ़िलिस्तीनी खुद मुख्तार इंतज़ामिया के महकमे सेहत के हुकाम ने इन ताज़ा शहादतों की तस्दीक कर दी है, जबकि शहीद होने वालों में 3 के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो किसी ख़ास तंजीम से वाबस्ता थे। वह कैफ नाज़रीन गिरामी, महाजिर कैंपों पर और वेस्ट बैंक कैंपों पर जालिम इसराइली दस्ते हमला करते रहते हैं और वहाँ पर जो जिनीन का जो महाजिर कैंप में है वहाँ पर लगातार हमले करते हैं ये जालिम फ़ौजी। इसमें जो ख़बर इस वक्त सामने आई है, जो हाल ही में हमले हुए हैं जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौज की जानिब से, इसमें 4 अफराद के शहीद होने और 30 दीगर के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये जुल्म सितम की इंतहा है। और इस दरमियान में अचानक आज एक ख़बर आ जाती है सऊदी अरब को लेकर के, जिस पर अब क्या तबसरा किया जाए पता नहीं चलता। और वो ये है कि यहाँ जो एक ख़ास और अमेरिका के एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अगर ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो सऊदी अरब भी ऐसा ही करेगा ताकि ख़ित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखे। और साथ ही एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ बढ़ते दिनों के साथ ताल्लुकात में बढ़ोतरी आ रही है और खुश आइंद ताल्लुकात हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसके साथ ये लफ्ज़ ज़रूर जोड़ा कि फ़िलिस्तीन हमारा अव्वलीन मकसद है, कि फ़िलिस्तीन के मसाइल जब तक हल नहीं होते तब तक इसराइल के साथ दोस्ती का इम्कान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दोस्ती की तरफ हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ ये भी है और दूसरी जानिब जो है फ़िलिस्तीन को लेकर के भी उनकी सारी चीज़ें आ रही हैं। दरअसल सऊदी वली अहद का एक मुकम्मल इंटरव्यू अंग्रेज़ी ज़बान में था। इसराइल से ताल्लुकात की बहाली से मुतालिक सवाल पर मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि इसराइल से मुज़ाकरात का मतलब ताल्लुकात की बहाली जानिब बढ़ने के इम्कानात के करीब होना है। अलबत्ता इसमें सबसे अहम तरीन मामला फ़िलिस्तीनियों से रवा रखे जाने वाला सलूक है। एसोसिएटेड प्रेस को उन्होंने जो है ये ख़बर रसाई इदारे जो है उसके मुताबिक इसराइल से ताल्लुकात की बहाली के बदले अमेरिका सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा करेगा, जिसके तहत वाशिंगटन DC रियाज की सिविलियन जौहरी प्रोग्राम के क़याम में मुआवनत करेगा। सऊदी हुक्काम में कहते रहे कि कोई भी मुआहदा इस वक्त मुमकिन होगा जब एक अलहदा फ़िलिस्तीनी रियासत के क़याम की बड़ी पेशरफ्त होगी। अलबत्ता इस वक्त इसराइल में अपनी तारीख की सबसे ज़्यादा क़दामत पसंद और कौम परस्त इत्तेहादी हुकूमत के लिए एक मुश्किल अम्र है बताया जा रहा है। फॉक्स न्यूज़ को नाज़रीन गिरामी ये इंटरव्यू दिया गया था, जो अमेरिका का मशहूर इदारा है और क़दामत पसंद भी माना जाता है। ऐसी सूरत हाल में जब यहाँ पर लगातार इसराइल की जानिब से फ़िलिस्तीनों पर हमले हो रहे हैं और दूसरी जानिब सऊदी अरब और ईरान से क़ुरबतों की बातें हो रही हैं, तो ऐसे हालात में यहाँ का चैनल एक ख़ास इंटरव्यू लेकर के कहीं दुश्मनी बढ़ाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ईरान और सऊदी अरब के दरमियान।
इस वजह से कि इंटरव्यूअर ने यहाँ पर एक सवाल कर बैठा सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान से कि जो है ईरान जौहरी हथियार बना रहा है, एटमी हथियार जमा कर रहा है, तो इस सिलसिले में आप कहेंगे। जाहिर सी बात है कि शरारत वाला सवाल था, इसलिए कि क़ुर्बतें बढ़ रही हैं दोनों में। तो जवाब में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम अपना तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए अगर कोई भी मुल्क एटमी ताकत हासिल करता है तो हम भी एटमी हथियार बनाएंगे या ताकत को रखेंगे, जबकि ये पूरी दुनिया में ममानियत है इस हथियार के इस्तेमाल में, तो होना ये चाहिए कि इस तरह एटमी हथियार ना बनाए जाए। ये कहते हुए उन्होंने जो है इस सवाल के जवाब को बड़े ही जो है संजीदगी के अंदाज में जवाब देने की कोशिश की, लेकिन फॉक्स न्यूज़ के उस इंटरव्यू की शरारत ज़रूर सामने आती है कि सऊदी अरब की अमेरिका से दूरियों को लेकर के जो है, और अमेरिका और सऊदी अरब की ईरान से क़ुर्बतों के दरमियान में अमेरिका अपनी मीडिया का इस्तेमाल करते हुए एक बार ईरान और सऊदी अरब में दुश्मनी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मुख्तलिफ वही पुराने वाले सवालात दोहरा करके। जबकि इस वक्त जो है सऊदी अरब की टीम, फुटबॉल टीम, वो ईरान में है और उनका वहाँ पर भरपूर इस्तकबाल भी किया गया है और वहाँ की टीमों के दरमियान उनके टूर्नामेंट्स भी चल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, एक ख़बर आपके सामने रखना है और वो ये है कि औरतों की रिजर्वेशन बिल को लेकर के इस वक्त ख़वातीन में बिलखुसूस बहुत ज़्यादा जो मंजूरी हुई पार्लियामेंट में, खुशियाँ देखने को मिल रही हैं। लेकिन हकीकत ये है कि कुछ लोगों की खुशियाँ इसमें छीन भी ली गई हैं, जैसे कि MIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने जो है इस पर कहा। उन्होंने ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि इससे सिर्फ सुवर्णा ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होंगी, यानी जो बड़े तबक़े में शामिल मानी जाती हैं या बड़े समाज की मानी जाती हैं। उन्होंने सवाल किया कि मुस्लिम और OBC ख़वातीन को कोई कोटा क्यों नहीं दिया जा रहा है, जिनकी पार्लियामेंट में बहुत कमतर नुमाइंदगी है। ओवैसी ने कहा कि मैं इस कानून साजी की मुखालिफत करता हूँ। ये जवाब पेश किया जा रहा है कि बिल इसलिए लाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हों। अगर यही जवाज़ है तो फिर OBC यानी कि दलित या पिछड़े तबक़ात के लोग और मुस्लिम ख़वातीन को क्यों इसका फ़ायदा नहीं पहुँचाया जा रहा है, जिनकी इस बावकार ऐवान में नुमाइंदगी इंतहाई कम है। हम जानते हैं कि मुस्लिम ख़वातीन आबादी का 7% हिस्सा है, लेकिन इस लोकसभा में उनकी नुमाइंदगी सिर्फ 0.7% है। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि जो है सुवर्णा, जो बड़े अपने आप को तबक़ात के माने जाते हैं, उन ख़वातीन को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इसमें मखसूस करके जो पिछड़े तबक़ात हैं, क़बाइली ख़वातीन हैं, उनको भी इसमें हिस्सा मिलना चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने इस बिल की मुखालिफत करने की कोशिश की, जो वाकई में हकीकत भी है। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं रजब तैयब एर्दोगान की। वो कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ते, वो जहाँ भी जाते हैं पूरे उम्मत मुस्लिमा के तय अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं। हाल ही में G20 में आपने देखा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से जब उनको बात करने का मौका मिला तो उन्हें पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों को जो निशाना बनाया जा रहा है उस पर उन्होंने खुल्लम खुल्ला बात करते हुए तमाम की तमाम मुस्लिम ममालिक की जानिब से फ़र्ज़ किफ़ाया अदा करने की कोशिश की थी, कहा जा सकता है। ऐसी तुर्की के सदर एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा के 78वें सेशन से खिताब करते हुए वीटो पावर के हामिल 5 ममालिक की इजारादारी को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने एक बार फिर अपने अज़्म और नारे को दोहराया कि दुनिया 5 से बहुत बड़ी है। दूसरी जंग अज़ीम के ज़माने की पॉलिसियाँ आज के दौर में कारगर नहीं हो सकती। ये 5 ममालिक आज के आलमी मसाइल को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं। रूस यूक्रेन तनाज़ा, कब्रस के मामलात सलामती कौंसिल की नाकामी की दलील है। सलामती कौंसिल एक जंग का मैदान बन चुका है। सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक जो बाहमी दस्तगिरेबा हैं, वो बाकी दुनिया की सलामती की यकीन दहानी कैसे दिला सकते हैं। तुर्की के सदर एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान और भारत समेत पूरे जनूबी एशिया में क़याम अमन मसले कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं है। मसले कश्मीर मुज़ाकरात के ज़रिए हल होना चाहिए और इसमें फ़ैसलाकुन हैसियत सिर्फ कश्मीरी आवाम को हासिल होनी चाहिए। उनका मानना था कि फ़िलिस्तीन में अमन न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरे ख़ित्ते में अमन के लिए लाज़मी है। इसके लिए फ़िलिस्तीनियों को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ममलिकत देना ज़रूरी है। और आज़ाद व ख़ुद मुख्तार फ़िलिस्तीन से मुराद कोई अलामती ममलिकत नहीं, बैतुल मक़दिस इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकामात में से है और उसे हरम का दर्जा हासिल है। इसकी इज़्ज़त और हुर्मत का ख्याल किए बगैर कोई अमन नहीं होगा। सदर एर्दोगान ने अफ़गानिस्तान के हालात की जानिब भी दुनिया की तवज्जो मरकूज़ करवाई। उन्होंने कहा कि अफ़गान अवाम निस्फ़ सदी से मुश्किलात में हैं। उनका हक़ है कि उन्हें ऐसी हुकूमत मिले जिसमें मुल्क के तमाम तबक़ों की मुतनासिब नुमाइंदगी हो। इसी के ज़रिए अफ़गानिस्तान की हुकूमत को दुनिया भर में कबूलियत और पज़ीराई मिल सकेगी।
सदीदगान ने इस मौके पर दुनिया भर में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के मर्ज पर भी बात की। उनका कहना था कि हुर्मत कुरान पर हमले एक मखसूस बीमार जहनीत की अक्कासी करते हैं। इन हमलों की हौसला अफजाई बाद सियासी रहनुमा कर रहे हैं, जिनको अंदाज़ा नहीं कि जिस आग से वो खेल रहे हैं वो उनके अपने हाथ भी जला सकती है। सदीदगान ने कहा कि नस्ल परस्ती, इस्लामोफोबिया और जेनोफोबिया के अमराज के खिलाफ पूरी दुनिया को मुत्तहिद होना होगा। तो नाज़रीन गिरामी, अक़वाम मुत्तहिदा में हो या जहाँ पर भी ये जाते हैं, जिन ममालिक में भी अपने मुल्क की जानिब से, लेकिन वहाँ पर जो है पूरी दुनिया के मुसलमानों के मसाइल को सामने लाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। यही वजह है कि उनके बयान सुर्खियाँ बना लेते हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,